हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग जो क्लैट एलेट या स्लैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली क्लैट की पहले बात करें तो 22 सितंबर को जब हमने ये प्लेलिस्ट शुरू की थी अपने चैनल पे, तब आपके पास 70 डेज़ बचे थे। लेकिन आज आपके पास 66 डेज़ बचे हैं। आज एक बहुत ही आप लोगों को जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है उस सब्जेक्ट की बात हम करेंगे, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हम बात करें कि कितने महीनों का हमें करंट अफेयर्स कवर करना है, तो ऑलमोस्ट 13 मंथ्स के करीब लगभग कवर करना है। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 एंड गो ऑन टिल नवंबर और इवन अक्टूबर 2024, तो वहाँ पे अगर हम देखें, अगर एक मंथ के अंदर मान लीजिए आपको 25 टॉपिक्स कवर करने होंगे इंपॉर्टेंट, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें 13 से, तो 325 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे और उस सबको याद भी रखना होगा। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी ह्यूमंगस टास्क, हाउएवर इट इज़ नॉट सो। अगर आपने सही ढंग से सही टाइम पे पढ़ाई की है, बैकलॉग नहीं रखा है, और कीवर्ड्स कौन से न्यूज़ में कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं वही याद रखने की होती हैं, आपको पूरा न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करना है। एंड द बेस्ट टाइम टू स्टडी करंट अफेयर्स इज़ इन द मॉर्निंग। राइट नाउ ये अर्ली मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 6 बजे हैं। एंड अगर आप सब लोग जो स्कूल जाते हैं, please wake up at 5 and before going to school at least try to study 40 to 45 minutes of current affairs। मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा ये वीडियो जो कि मैंने आज अक्टूबर 23 का जो कवर कर रहा हूँ और अक्टूबर 24 तक के जो न्यूज़ में कवर करूँगा अपने सारे वीडियोज़ में, अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को देख लिया तो आपको बुक्स पढ़ने की या नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से थे। तो बहुत सारे डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं जनरल नॉलेज के भी। एंड जनरल नॉलेज में कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूड सिग्निफिकेंस यानी उनके बारे में अगर कुछ घटना घटी है तो वो भी पूछा जाता है। तो जैसे ये जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं, ये है आपके आर्ट्स एंड कल्चर रिलेटेड टॉपिक। यहाँ पे एक पिलग्रिमेज है और जो कि तेलंगाना से शुरू हुई थी, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से, एंड इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइबल्स। सो इतना सारा टेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हालांकि इसको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो नाम है, समाक्का सरलम्मा जतारा, जतारा मतलब यात्रा, एक पिलग्रिमेज, ये नाम आपको याद रखना है। और यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव की, जिसका नाम रखा गया है सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये जो दो नाम हैं, ये जो है मदर डॉटर एक ड्यूओ था जो कि काफ़ी वहाँ उनको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। एक हिस्टोरिक पुराने ज़माने में ये लोग थे और ट्राइबल्स के लिए दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड। तो इनके नाम पे ये डाला गया है, इस चीज़ का नाम रखा गया है। और दूसरा, जब ये बाइनियल फेस्टिवल होता है तो इट इज़ सपोज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। तो तीन चार ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको ये नाम सराक्का सरलामा याद रखना है, फिर आपको तेलंगाना याद रखना है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, एंड यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनका नाम है कोया। सो कोया प्रीस्ट ही इसको इस फेस्टिवल में पूजा भी कराते हैं। तो ये तीन चार कीवर्ड्स आपने याद रख लिए तो ये न्यूज़ आपका कवर हो गया। नेक्स्ट, यू जस्ट देयर वर फ्लड्स इन इंडिया। सो एक एक्रोनिम बना वहाँ से, ग्लॉफ। इट इज़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। सिक्किम में आया था। सिक्किम में दो तीन जगहों के नाम अब आफ्टर दिस एक्रोनिम आपको याद रखने हैं। साउथ लोनक लेक, उसके बाद चुंगथांग हाइड्रो डैम जहाँ पे कि ब्रीच हुआ था, और तीस्ता रिवर जो कि ओवरफ्लड हो गई थी। सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे, उनके नाम याद रखने ज़रूरत नहीं है। और जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कुछ एक्शन इसके ऊपर लिया था। तो ग्लॉफ आपको याद रखना है। अगेन गोइंग अहेड, हम लोग देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमें पढ़ना होता है। उसमें नोबेल प्राइज़ एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम ईरान उनको मिला था, उनका जेल सेंटेंस ईरान ने बढ़ा दिया है। तो उनके रिलेटेड एक न्यूज़ है, और ये याद रखने वाली बात है कि ईरान की वो सेकेंड ईरानियन वुमेन है आफ्टर शिरीन इबादी। तो शिरीन इबादी का नाम भी आपको याद रखना है। और ये 19th वुमेन है ओवरऑल टू विन द नोबेल पीस प्राइज़। सो नरगिस मोहम्मदी एंड कमिंग ऑन टू जॉन फॉस, इनको, ये एक नॉर्वेजियन है और इनको लिटरेचर के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। सो इन दोनों का नाम आपको बस याद रखना है। कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हमें याद रखने होते हैं। सांची स्तूपा वॉज इन न्यूज़। भोपाल से करीब 46 किलोमीटर दूर है ये
मौर्यन एम्पायर के दौरान बनाया गया था, और इसके मेन जो महास्तूपा, अशोकन पिलर जो इंस्क्रिप्शन के साथ, एंड द सिग्नेचर ऑर्नेट तोरन्स यानी गेटवेज, तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1989 में। सो जस्ट 2-3 थिंग्स अबाउट सांची स्तूपा यू शुड नो। नाउ कमिंग ऑन टू मनी बिल। सो मनी बिल में यहाँ आप देखिए कि मनी बिल एक पुराना केस था जिसमें कि CJI रंजन गोगोई बेंच पे थे, और रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, और प्रेसिडेंट CJI ने अक्टूबर में 2023 में बोला था कि जो इसका बेंच होगा वो फिर से सेटअप होगा सुनने के लिए। क्यों इसके ऊपर सुनवाई हो रही है? क्योंकि ये एक शॉर्टकट फास्ट ट्रैक रूट होता है टू इनैक्ट द लेजिस्लेशन, और उसको राज्यसभा से पास होने की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1101 के अंदर ये कवर होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर 1101। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं इस रूट से पास हुए हैं, जैसे PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बाद आधार एक्ट 2016, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, FCRA ऑफ 2010। सो ये 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो मनी बिल के थ्रू पास हुए हैं आपको याद रखने हैं। उसके बाद वुश नाम का एक टर्म है। वुश इज़ साउथ एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे, और ये कहाँ बनी? इंडोनेशिया में इनाग्रेट हुई। इसके प्रेसिडेंट जोको विडोडो इंडोनेशिया, इन्होंने इनाग्रेट किया, एंड ये चाइना के बैकिंग से बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट था। सो BRI यू नीड टू रिमेंबर वुश, एंड इट इज़ साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे। तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है कि द टर्म वुश इज़ रिलेटेड टू व्हाट, एंड 3-4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। वागनक, नाउ शिवाजी महाराज ने इसे फेमस किया था। एक मिडिएवल डैगर होता था जो कि हाथ में पहना जाता था, और इसे लड़ाई में यूज़ किया जाता था। महाराष्ट्र के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक MOU साइन किया विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में इसको वापस इंडिया लाने के लिए। तो वागनक वॉज इन द न्यूज़। और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो अगर इसके ऊपर कोई पैसेज होता है तो उसमें खारकीव के बारे में पूछा जा सकता है। खारकीव इज़ यूक्रेन्स सेकेंड बिगेस्ट सिटी, एंड यहाँ पे काफ़ी अटैक्स होते रहते हैं। वैसे हम कीव की बातें सुनते रहते हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इन Feb 2022 दिस वॉर हैड स्टार्टेड एंड विच इज़ स्टिल ऑनगोइंग। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट न्यूज़ में है। चेरनोबिल एक डिज़ास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जो कि वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट बोला जाता था। उसके बाद जो है चेरनोबिल के बाद इसे फुकुशिमा को माना जाता है। चेरनोबिल 1986 में हुआ था, और फुकुशिमा का डिज़ास्टर 2011 में हुआ था, जब सुनामी से अर्थक्वेक ट्रिगर हुआ था, और इन यहाँ पे 3 रिएक्टर्स फ्लड हो गए थे। तो अभी जापान क्या कर रहा है कि जो रेडियो एक्टिव वाटर है इसमें से जो एक्यूमुलेट हुआ उसको पैसिफिक ओशियन में ड्रेन कर रहा है, एंड ऑपोजिशन कहाँ से हो रही है? नेबरिंग कंट्रीज से। तो दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ न्यूज़। उसके बाद अनदर वॉर विच इज़ बीइंग फॉट इज़ बिटवीन इज़राइल एंड हमास, एंड ऑल्सो इज़राइल एंड हिजबुल्लाह। तो वहाँ से रिलेटेड कुछ जगह हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, जैसे गाज़ा स्ट्रिप इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बेसिन। सो गाज़ा स्ट्रिप, एंड हमास ने कब अटैक किया था? October 7, 2023 में। उसके बाद देर आर 3 नेम्स यू नीड टू रिमेंबर। इतना सारा कुछ आपको टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक की लॉ को अमेंड किया है, सो दैट कि इनके जो माइनिंग है उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट्स लग सकें। हालांकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट इनके यूसेज जो हैं, लिथियम के क्या यूसेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज़ है, पावरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स में लिथियम का यूज़ होता है, यू शुड नो दैट। नियोबियम का यूज़ जो है बिल्डिंग्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस यहाँ होता है, एंड ऑफ कोर्स मेन सोर्स जो है कोलम्बाइट होता है नियोबियम का, और कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड नाइजीरिया, इन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। सो यू शुड रिमेंबर दीज 3 नेम्स। उसके बाद हम एक टर्म की बात करेंगे, PVTGs,
सो PVTGs क्या हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और उसमें से बाइगा कम्युनिटी मेनली मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स, यूपी के भी कुछ पार्ट्स में ये कम्युनिटी पाई जाती है। तो इनको हैबिटेट राइट्स दिए गए थे, जिसमें कि इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हैबिटेट राइट्स के अंदर, कि अपनी लाइवलीहुड को ये गवर्न कर सकते हैं, अपने जो एरिया हैं उनके ऊपर इनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। और ये 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ शुरू की थी, जब आइडेंटिफाई करने की एक मुहिम शुरू हुई थी कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं, उनको एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाए। सो जो भी ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर न्यूज़ होता है, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो रिमेंबर 2 वर्ड्स, बाइगा, PVTGs। उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल आप सबने सुना होगा, यहाँ पे 8 अक्टूबर को इनॉग्रेशन हुआ अक्षरधाम का, और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो भारत के बाहर बना वो यहाँ न्यू जर्सी में इनॉग्रेट हुआ। तो दिस इज़ अ टेम्पल विच इज़ अ प्राइड फॉर इंडिया, एंड द फैक्ट दैट कि ये दुनिया में कहीं और भी इनॉग्रेट हुआ। और अक्षरधाम टेम्पल की स्टोरी के अंदर रामायण और महाभारत की स्टोरीज स्टोन में कार्व करके बताई गई है। फेरी सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो जब भी दो देशों के बीच में ऐसा कुछ कनेक्ट होता है जिससे कि उसके ट्रेड रिलेशंस बढ़े, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, तो इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखने हैं, नागापट्टिनम और श्रीलंका के अंदर कानकेसांथुराई। तो यहाँ पे ये जगह आप मैप पे देख सकते हैं, पार्क स्ट्रेट के एडजॉइनिंग है ये दोनों जगह। नाउ देर आर नंबर ऑफ प्लेसेस हेयर विच आर इन न्यूज़। सो मैंने इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में डाला है, और वो कौन सी जगह कहाँ पर है। तो ये दिखाने का जो है रीज़न ये है कि यू शुड नो वेयर and which all places the events are taking place. This will give you a gist of the entire events, and mostly इनमें से ही कुछ जगह होंगी जो बार बार हर एक मंथ में रिपीट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक देखिए चिसुमले डेमचौक रोड दिया हुआ है लद्दाख में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये अब दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया है। पहले खारदुंगला होता था, बट ये रोड उमलिंगला पास से होकर जाती है, 19,000 फीट की ऊंचाई पे है। एवरेस्ट का नॉर्थ कैंप होता है और साउथ कैंप बेस कैंप होता है, उन दोनों से भी ये ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ तक कि जो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है, उससे भी ज़्यादा हाइट पे ये रोड है। वैसे यहाँ बीजापुर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, विच इज़ फेमस फॉर इंद्रावती वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। एंड वी हैव सीन चुंगथांग डैम सिक्किम का। वैसे यहाँ पे सोकोट्रा यमन दिया हुआ है, यहाँ पे इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था कुछ पाकिस्तानी सेलर्स को जो कि एक ईरानियन वेसल में थे। तो ऐसे करके ये सारी जगहें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग was launched after 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड US। और AI का यूज़ बहुत जगहों पे हो रहा है, एंड यहाँ पर इस न्यूज़ पीस में दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे सिस्टम्स में AI का इस्तेमाल हो रहा है। Now there is something called a aircraft carrier. It's a warship, और USS Gerald R. Ford is the largest warship ever built. तो इसराइल पे हमास के अटैक के बाद US के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ऑर्डर दिया कि USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जाएगा, और अगर इसराइल को सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उसे सपोर्ट देगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो लंबाई दी गई है 337 मीटर्स लॉन्ग, एंड हाइट की अगर हम बात करें 76 मीटर्स हाई। तो दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से, तो एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग लगभग 12 मीटर ऊंची होती है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये लगभग 24 फ्लोर से भी ऊंची ये वॉरशिप है। एंड यहाँ पे 6 देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर का कंपैरिजन दिया हुआ है। फॉलोड बाय द US वी हैव द चाइनीज़ लायोनिंग, वी हैव एडमिरल Kuznetsov from Russia, and then comes HMS Queen Elizabeth of UK, followed by INS विक्रमादित्य of India, और लास्टली फ्रांस का चार्ल्स डिगॉल। तो हम विक्रमादित्य से कंपैरिजन करें तो विक्रमादित्य में की कैपेसिटी 30 एयरक्राफ्ट को ऑन बोर्ड करने की है, जबकि यहाँ पर जेराल्ड आर फोर्ड में लगभग 80 एयरक्राफ्ट्स एक साथ वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जैसे गाज़ा स्ट्रिप की बात हुई थी, तो राफा बॉर्डर ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क और न्यूज़ में रहता है।
दिस बॉर्डर कनेक्ट्स गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। तो दिस इज़ द लैंड बॉर्डर जहाँ से कि गाज़ा स्ट्रिप में लोग जा सकते हैं। देयरफॉर इज़राइल कंट्रोल्स राफा बॉर्डर। Then we have something called the Test Vehicle Demonstration 1 TV-D1। गगनयान आप सबको पता होगा, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और अर्थ के ऑर्बिट में जाकर 3 दिन वहाँ रह के वापस आएंगे। दिसंबर 2024 में ये जर्नी प्लान्ड है। सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा, वो स्पेस में गई हुई हैं और अब वापस आने में उनको प्रॉब्लम्स हुई है, तो अब वो शायद फेब 2025 में वापस आएंगी। तो वैसे ये एक जो है एस्केप का प्लान है। अगर इमरजेंसी में स्पेसशिप से एस्केप करना पड़े तो किस तरह से क्रू एस्केप करेगा, एंड TV-D1 फ्लाइट उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। तो दिस इज़ द होल न्यूज़ अबाउट, और ये इसरो का प्रोजेक्ट है। सो TV-D1 आपको याद रखना चाहिए। Amazon rainforest was in the news because it was suffering from severe drought। अब यहाँ देखिए 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रन्स थ्रू द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट बायोडाइवर्स रेन फॉरेस्ट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। लगभग 9 देशों में ये फैला हुआ है। द कंट्रीज नेम्स आर रिटन हियर, बट यू शुड नो दैट इट वाज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, एंड जिसकी वजह से काफ़ी मैसिव वाइल्ड फायर्स भी हुए हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड RRTS, द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको नमो भारत भी बोलते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। इसके फर्स्ट लेग को इंडिया का फर्स्ट मास रैपिड सिस्टम है डेडिकेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी। द NCRTC और द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से और कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की मदद से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सो RRTS इज़ वन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। उसके बाद हम देखेंगे वाइट फॉस्फोरस। तो सिंस लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं, यूक्रेन में हो रहा है, इज़राइल में हो रहा है, सो इज़राइल को क्रिटिसाइज़ किया गया किनके द्वारा? द 2 प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, बिकॉज दे यूज्ड वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशंस। किस लिए यूज़ किया? स्मोक स्क्रीन के लिए यूज़ किया। और इसको डिलीवरी कैसे हुई? आर्टिलरी शेल्स, बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स के लिए। बट द क्रिटिसिज्म वॉज बिकॉज इट कैन कॉज सिवियर बर्न्स इफ इट रीचेस द बोन। सो you should remember white phosphorus munition was used in not Russia-Ukraine war but Israel-Hamas war। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेज एंड हमून आर द नेम्स ऑफ व्हाट, सो यू विल से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो कि टेम्परेट जोन्स या हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया में होते हैं। एंड इनको जो साइक्लोन्स हैं उनको अलग अलग जगहों में वर्ल्ड के अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप देखिए टाइफून, चाइना सी, पैसिफिक ओशियन, हरिकेन्स, टोर्नाडोज, विलीज एंड इंडियन ओशन में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। सो तेज एंड हमून आपको याद रखना है। Now we have seen Aadhaar and now we are seeing APAR. So APAR is Automated Permanent Academic Account Registry। ये एक स्पेशल आईडी सिस्टम बनेगा जिसको डिजी लॉकर पोर्टल से लिंक कर दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर पाएंगे, आईडी कैरी कर पाएंगे, और कहीं आपको अप्लाई करना हो तो आपको बहुत आसानी होगी। एजुकेशन हासिल फ्री होगा, एंड फ्रॉड और डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम है उसको भी अपार दूर करने में मदद देगा। सो एज स्टूडेंट्स यू मस्ट नो व्हाट इज़ अपार। एंड अभी हम बात करेंगे एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो नेचुरल गैस जो होता है उसकी बर्निंग, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है, और जब उसको लिक्विफाइड किया जाता है कम टेम्परेचर पे, किस लिए? क्योंकि ट्रांसशिपमेंट में आसानी हो सके, तो उसे LNG बोलते हैं। LNG नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व्स अगर हम बात करें तो रशिया में हैं, ईरान में हैं, एंड फॉलोड बाई कतर में हैं। सो कतर अभी इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स बन गया है फॉर इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग LNG फ्रॉम कतर। तो दिस यू शुड रिमेंबर। एंड हमारी एक पेट्रोनेट LNG करके गवर्नमेंट ओन्ड इम्पोर्टर एक कंपनी है जो कि कतर से इम्पोर्ट कर रही है।
सो वेरी ब्रीफली आई टच्ड अपॉन गुड अबाउट 25-26 न्यूज़ आइटम्स। आपने देखा होगा कि इनको समझना बहुत ही आसान है अगर आप पिक्टोरियल डिपिक्शन से पढ़ें और कीवर्ड्स को सिर्फ याद रखें, तो इसको याद रखने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप ये पूरा एक महीना ख़त्म कर सकते हो। सो अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं नवंबर की कवर करूँगा न्यूज़, एंड फिर दिसंबर 2023 की, एंड देन दिस ईयर 2024। ऑल्सो वन मोर सजेशन, जब भी आप पढ़ते हैं तो एक मैप का यूज़ करें और देखें, कोरिलेट करें मैप से विच इवेंट इज़ टेकिंग प्लेस वेयर। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान हियर, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर साउथ चाइना सी में कोई कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ वियतनाम है, ताइवान है, यहाँ पे अगर कोई फिलीपींस के साथ चाइना की कोई कंट्रोवर्सी हुई, सो एरिया स्पेसिफिक व्हेन यू रिलेटेड टू द मैप इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड यू शुड मार्क इट ऑल्सो। तो आपके स्टडी रूम में 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहले तो एक डिक्शनरी, और दूसरी एक कैलेंडर जिसमें आपका प्रोग्राम मार्क होना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल मार्क होना चाहिए, एंड ऑल्सो अ वर्ल्ड मैप इफ़ पॉसिबल और इंडिया मैप इफ़ पॉसिबल। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। एंड प्लीज़ रीड दिस कोड, दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। दिस नेवर वॉज अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन इग्नोरेंस ऑफ करंट अफेयर्स कुड बी सो डेंजरस। सो अगर आप इग्नोरेंट रहेंगे तो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। और वेटेज भी पेपर में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का ऑलमोस्ट 25% है। सो आफ्टर लीगल रीजनिंग this becomes one of the most important subjects. Therefore stay tuned to our channel, do like and subscribe our video, and don't have to worry about current affairs. Study in the morning, you will retain more of the events and facts which you memorize. Thank you for watching.